हेलो फ्रेंड्स, माँ हंसवाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करवाएंगे। 1 नंबर इससे पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन 1 इससे पहले सॉल्व हो चुका है। देखिए, आते हैं क्वेश्चन पर। सर, इससे पहले हम आपको यहाँ पे जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए थे, उसके बारे में हम आपको फिर से बताते हैं। यहाँ पे ए कोई धनात्मक संख्या है, इसको मान लीजिए b से भाग दे रहे हैं, q बार भाग गया, यहाँ पे r शेष आया, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर b q प्लस r। थोड़ा आप शेषफल r के बारे में सोचिए कि r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो आपके सामने हम एक एग्जांपल लिए हैं कि 9 को 6 से भाग दे रहे हैं, तो देखिए 6 एक नम 6, यहाँ पे 6 आप लिखे, 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे आपका आया 3। अगर यहाँ पे 8 रहता तो आपका वैल्यू आता, यहाँ पे 2 आता, यहाँ पे 7 रहता तो वैल्यू आपका 1 आता, यहाँ पे 6 रहता तो आपका वैल्यू 0 आता। तो इसका मतलब जो हमारा शेषफल है 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पे अगर 10 रहता 4 आता, 11 रहता तो 5 रहता आता, अगर यहाँ 12 रहता तो यहाँ पे आपका शेषफल 0 फिर आ जाता, क्योंकि भाग चली जाती तब। इसका मतलब शेषफल का वैल्यू हमारा इस संख्या से छोटी ही है। तो यहाँ पे शेषफल को हम लिखेंगे कि जो हमारा r का वैल्यू है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन कभी भी b के बराबर नहीं होगा, b से कम होगा। इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शेषफल का मान b से छोटा होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम संख्या आपको पता है, ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए बोला है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो पहले आप मान लीजिए माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिएगा विषम पूर्णांक a है, ठीक ना। a हम मान लिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। अब उसके बाद आपको इस संख्या को भाग देना है, किससे भाग देना है, b से। और b का वैल्यू क्या लेना है, यहाँ पे अगर 6 रहेगा तो 6 लेना है, 3 रहेगा तो यहाँ पे हर जगह पे 3 रहेगा, 3 लेना है आपको। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे आप भाजक b बराबर, b का वैल्यू आपको लेना है 6। अब आप बताइए जो रिमाइंडर हमारा बचेगा, जो हमारा शेषफल बचेगा r का जो मान होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा, b बोले तो 6 से छोटा होगा। तो यहाँ पे हम पा रहे हैं कि r का जो वैल्यू हमारा है 6 से कम है, इसलिए तब r बराबर, या तो यहाँ पे लिख दीजिए, तब r बराबर क्या मिलेगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 हो सकता है, 6 नहीं रहेगा क्योंकि 6 से कम रहेगा। ठीक है, 0 भी हो सकता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हमारा होता है उसे आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बात दोनों का एक ही है, आपको यह बताया गया है। प्रमेयिका से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का या के प्रयोग करने पर, ठीक ना, का प्रयोग करने पर। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहे हैं, तो बताइए क्या होता है, a बराबर bq + r होता है। यहां पर आपको b का वैल्यू लेना है, इस क्वेश्चन के लिए 6 लेना है। यहाँ पे अगर 3 रहता तो 3 लेते, तो यहाँ पे b का वैल्यू आपको लेना है 6। तो a इक्वल हो गया 6q + r। ठीक है,
अब आपको r का वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे क्रम से रखना है और a का वैल्यू प्राप्त करना है। लिखना है अब आपको यहाँ पे जब r इक्वल 0 तब बताइए a इक्वल क्या होगा। a का वैल्यू मिलेगा आपका 6q प्लस 0। 6q प्लस 0 बोले तो a का वैल्यू आपका आ गया 6q। अब आप बताइए अगर ये q कोई पूर्णांक है, q कोई, क्योंकि बोला ना q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक संख्या है, उसमें हम अगर सम संख्या से गुणा करेंगे तो हमारी जो संख्या बनेगी सम संख्या आएगी। जैसे यहाँ पे आप कोई वैल्यू रख लीजिए, 1 ले लीजिए, 1 में 6 से गुणा करेंगे 6 आएगा। 2 लेंगे, वो भी पूर्णांक है, 2 में 6 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। तो हर कंडीशन में हमारी सम संख्या मिल रही है, तो ये हमारा हो जाएगा सम। लेकिन हमको विषम ढूंढना ना, ऐसे आपको क्रम से रखना है। अब r का वैल्यू रखना है 1। देखिएगा यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए हम इसको रेस कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं, देखिएगा। अब उसके बाद जब 1 रखेंगे, r का वैल्यू r इक्वल 1 पर बताइएगा a का वैल्यू क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 6q प्लस 1, 6q प्लस 1। ये अब आपको बताना है, बताइए ये विषम होगा कि सम होगा। तो अभी आप यहाँ पे देखे हैं कि ये सम संख्या है। किसी सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं, जैसे 2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा, विषम संख्या आती है। 2 में अगर कोई विषम संख्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे 5 आएगा, तो ये भी हमारी विषम संख्या है। तो किसी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो विषम संख्या मिलता है। तो बताइए ये क्या है, ये तो हमारा विषम होगा ना, क्योंकि ये तो पूरा सम है और सम में 1 जोड़ दिए आप, तो सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम होगा। इसका मतलब a बराबर 6q प्लस 1, ये जो हमारा वैल्यू है क्या है, ये विषम है। क्या मिला, ये विषम। अब उसके बाद r इक्वल 2 पर, ठीक ना, ऐसे बारी बारी सब निकालेंगे तो a इक्वल हो जाएगा 6q प्लस 2। अब बताइए ये सम संख्या में सम जोड़ेंगे तो सम मिलेगा, ये क्या मिलेगा, सम मिलेगा। फिर उसके बाद r इक्वल 3 पर, r इक्वल 3 पर a इक्वल हो जाएगा 6q प्लस 3। ये बताइए सम संख्या में विषम जोड़ेंगे तो ये क्या मिला, विषम मिला। उसके बाद r इक्वल 4 पर a का वैल्यू क्या आएगा, 6q प्लस 4। ये क्या मिलेगा, सम संख्या होगा, हमको विषम, केवल विषम से मतलब है। r इक्वल 5 पर a का वैल्यू क्या होगा, 6q प्लस 5। ये क्या है, एक विषम संख्या। अब आप बताइए ये जो हमारा नंबर मिला, ये हमारा विषम संख्या आया, ये वाला हमारा विषम संख्या आया और ये वाला हमारा विषम संख्या आया। देखिएगा ये विषम संख्या है, ये वाला विषम संख्या मिला और ये वाला विषम संख्या मिला। इसका मतलब है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए ये जो हमारा है एक विषम पूर्णांक होगा। अब वही नीचे लिखेंगे चूंकि देखिएगा, चूंकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा एक कौन मिला विषम वाला, ये है 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए या अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये शब्द आपको लिखना है। अगर आपको एग्जाम में अच्छा नंबर पाना है तो इतना लिखना पड़ेगा। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3rd नंबर देखिए जो क्वेश्चन दिया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, आर्मी की सेना है, वो भी 616 सदस्य है, ठीक है।
कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब जो स्तंभ बनना चाहिए 32 सदस्यों की स्तंभ बनना चाहिए, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, ठीक ना, समूह जो है 32 बनना चाहिए और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जैसे पंक्ति और कॉलम वाली बात है इसमें। तो यहां पे क्या करेंगे 32 और 616 का HCF निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखेंगे अधिकतम स्तंभ के लिए, अधिकतम यहां सॉल्व कर रहे हैं, अधिकतम स्तंभ के लिए मतलब स्तंभ हमको अधिकतम मिले, अधिकतम स्तंभ के लिए 616, 32 का HCF ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक ना, क्या निकालना पड़ेगा, उसका HCF निकालना पड़ेगा। अब बताइए यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका थी उससे हम HCF कैसे निकालते थे, तो आप कहेंगे कि सर अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही सॉल्व करवाए हैं आपसे। जो बड़ा रहता है उसको ऐसे लिखते हैं कि ये बड़ा है किससे, 32 से। ठीक है, अब उसके बाद जो बड़ा रहता है उसको A मान लेते हैं, A इक्वल 616 तथा B इक्वल आपका हो गया 32। अब उसके बाद क्या लिखे थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से। बताइए यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका होती है वो होता है A इक्वल BQ प्लस R, ये होता है ना। अब बताइए A का मान तो यहाँ पे 616 है, बाकी सबका मान निकालने के लिए 616 को 32 से भाग दे दीजिए, 616 को 32 से भाग दीजिए। 32 दूना 64 ज़्यादा हो जाएगा, दो बार में, एक बार भाग जाएगी, यहाँ पे आ गया 32। अब उसके बाद यहाँ पे 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2। अब उसके बाद इसको उतार लेंगे, देखिए 9, ये 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 9 बार। ठीक ना, यहाँ पे 9 दूना 18 का 8, 9 त्रिक 27, 1 28। इसमें से घटा दीजिए, 16 में से 8 गया, 16 में से 8 गया, 8 आ गया और ये आपका कट गया। अब बताइए 616 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के थ्रू 32 गुणे 19 प्लस ये लिखेंगे, तो यहाँ पे आ गया आपका, जिससे आप भाग दिए हैं B वाले को, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, देखिए वैसे 32 गुणे क्वाइटिएंट हमारा है 19 प्लस रिमाइंडर हमारा है ये। जब तक ये 0 नहीं आएगा तब तक HCF नहीं कंप्लीट होता है। अब उसके बाद B वाले को और R वाले को भाग दे के फिर वही काम करेंगे, क्या लगाएंगे अब 32 और 8 पर यूक्लिड एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। ठीक है, इसलिए अब 8 से भाग देंगे 32 को, 8 चौक 32, ये कट गया। अब बताइए 32 को क्या लिखेंगे, ये 32 को यहाँ उतारेंगे, 32 इक्वल क्या लिखेंगे 8 गुणा 4 प्लस 0, ये 0 आ गया ना। इसका मतलब HCF क्या होगा 8 होगा, लिखेंगे अतः, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या, ये आपको जरूर लिखना है ऐसे एग्जाम में, स्तंभों की संख्या कितनी होगी 8 होगी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दोनों क्वेश्चनों को इसके बाद वाले वीडियो में सॉल्व करके आपको बताएंगे, क्योंकि टाइम के वजह से, टाइम ना होने की वजह से कहीं पर जाना है, इसलिए हम आपको कल सॉल्व करके बताएंगे। थैंक्स।